नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम धामी ने देश और प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। लालकुआं में आईटीबीपी के जवानों ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को दी सलामी। कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने दिया संदेश। पुलिस पदक से सम्मानित आईटीबीपी के जवान। कल से लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने कहा यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनेगा स्वतंत्र भारत का पहला राज्य। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत। भाजपा की किरण जैसल बनी हरिद्वार की मेयर। कांग्रेस को दी करारी भड़कनी। उत्तराखंड में खेलों के महाकुंभ का आगाज। ट्रायथलॉन में 21 राज्यों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। और पहाड़ से मैदान तक छाए बादल, बढ़ी ठिठुरन। कई जिलों में बारिश के आसार, कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की से अहम खबर है, जहां खानपुर विधायक उमेश के आवास पर फायरिंग की गई है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर चल रही थी दोनों के बीच जुबानी जंग। जवाब देने जा रहे खानपुर विधायक को फिलहाल पुलिस ने रोका है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। उमेश कुमार के कार्यालय पर लोगों की भारी भीड़ भी जुटी है। उमेश कुमार ने सख्त चेतावनी दी, शाम तक प्रणव सिंह चैंपियन की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो महल में आग लगा दूंगा। तो पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने फायरिंग की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये उमेश कुमार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जवाब देने जा रहे उमेश कुमार को पुलिसकर्मियों ने रोका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उमेश कुमार को पुलिसकर्मियों ने रोका है। तो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, जिनके कार्यालय पर अब भारी भीड़ जुटी है। ये तस्वीरें हैं, ये फायरिंग की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन की ये तस्वीरें, जब उमेश कुमार के आवास के बाहर खड़े होकर उनके द्वारा फायरिंग करवाई गई। तो उमेश कुमार ने अब सख्त चेतावनी दी है। फायरिंग के बाद उमेश कुमार, ये देख सकते हैं किस तरीके से प्रणव चैंपियन के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद उमेश कुमार जब जवाब देने के लिए निकले तो उनको पुलिसकर्मियों ने रोक दिया है। फिलहाल उमेश कुमार के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर शाम तक उनकी गिरफ्तारी ना हुई तो उनके महल में आग लगा दूंगा। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन जो पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से रिवॉल्वर से फायरिंग की जा रही है। थार। तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर यह फायरिंग की घटना कारित की गई है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के द्वारा फायरिंग की गई है। और इस घटना के बाद मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा जवाब देने की, प्रतिक्रिया देने की जब बात की गई तो उनको पुलिसकर्मियों ने फिलहाल रोक दिया है। ऐसे में आक्रोशित उमेश कुमार के द्वारा चेतावनी दी गई है, अगर शाम तक उनकी प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके महल में आग लगा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं। तो पूर्व विधायक, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। तो रुड़की से अहम खबर, खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर फायरिंग की घटना कारित की गई है पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के द्वारा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलेआम आप देख सकते हैं मौजूदा विधायक के दरवाजे पर इस तरीके की फायरिंग की गई है। प्रणव चैंपियन जो पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े सड़क किनारे सड़क पर इस तरीके की फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। उनके आवास के बाहर आप देख सकते हैं पहले रिवॉल्वर को लोड किया जाता है, उसके बाद उमेश कुमार के घर की तरफ फायरिंग की जाती है। और वहां पर इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और गाड़ी निकाल लो। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के समर्थक भी साथ में मौजूद थे।
तो कानपुर से निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, जिनके आवास के बाहर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के द्वारा यह फायरिंग की घटना कारित की गई है। अब इसके बाद माहौल गर्म हुआ है। उमेश कुमार के द्वारा प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया गया, जिस दौरान पुलिस ने उनको रोक दिया और अब उमेश कुमार के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर कुंवर प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके घर को आग लगा दूंगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व विधायक के द्वारा सरेआम फायरिंग की गई है। मौजूदा विधायक के आवास पर यह फायरिंग की गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी निकाल लो, कानून व्यवस्था को भी ये खुली चुनौती है। किस तरीके से ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि कानून व्यवस्था का किसी तरीके से भय नहीं है। पूर्व विधायक के द्वारा जिस तरीके से मौजूदा विधायक के घर के बाहर फायरिंग की गई, मौजूदा विधायक उमेश कुमार उस दौरान आवास पर थे। उनके द्वारा प्रतिक्रिया देने की जब बात कही गई तो पुलिस के द्वारा फिलहाल उनको रोक दिया गया, उनको पकड़ लिया गया और अब आक्रोशित उमेश कुमार के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है प्रशासन को कि अगर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनके महल को मैं आग लगा दूंगा। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी कुलदीप थार ला, थार लो, थार तो लंबे समय से सोशल मीडिया पर दोनों मौजूदा और पूर्व विधायकों के बीच जुबानी जंग चल रही थी और आज ये जुबानी जंग जो है वो हथियारों के प्रदर्शन तक आ गई। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के द्वारा मौजूदा विधायक जो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास के बाहर फायरिंग की घटना को कारित किया गया। अब जिसके बाद माहौल जो है रुड़की का गर्म है। उमेश कुमार के द्वारा प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको रोक दिया गया। अब फिलहाल आक्रोशित उमेश कुमार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और सख्त चेतावनी उन्होंने प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके महल को मैं आग लगा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं। तो रुड़की से हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, वर्तमान जो विधायक है उमेश कुमार, जो निर्दलीय विधायक है उनके आवास के बाहर खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार, उनके आवास के बाहर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के द्वारा जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उनके आवास के बाहर फायरिंग की गई है। क्या है पूरा मामला? लंबे समय से सोशल मीडिया पर नोकझोंक की खबरें सामने आ रही थी और आज हथियारों के प्रदर्शन तक बात आ पहुंची है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बात की जाए, पूर्व विधायक खानपुर के और मौजूदा विधायक जो खानपुर के हैं उनके बीच में पिछले कुछ दिनों से सियासी जुबानी जंग चल रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जुबानी जंग चल रही थी। इसके बाद आज की बात की जाए तो कहीं इस जुबानी जंग को लेकर जो है कल रात की बात करें तो मौजूदा विधायक जो खानपुर के उमेश कुमार वह पूर्व विधायक चैंपियन के आवास पर गए थे और वहां उनके बुलावे पर वहां धमकाते हुए कुछ वीडियो जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। इसके बाद आज की बात करें तो चैंपियन के द्वारा पूर्व जो मौजूदा विधायक है खानपुर के उनके उमेश कुमार के कार्यालय पर आकर जो है फायरिंग भी की गई है, अभद्रता की गई है, गाली गलौज की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुछ जो लोग यहाँ समर्थक मौजूद थे कार्यालय पर उनके साथ जो मारपीट का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मामला जो है संगीन दिखाई दिया है। बात की जाए पूरा फिल्मी अंदाज में पूरा मामला दिखाई दिया है। कई राउंड फायरिंग की गई है जिसमें शीशे पर, कांच में फायरिंग और दीवारों में भी फायरिंग की गई है, जिसके छर्रे भी पुलिस ने यहाँ से मौजूद किए हैं। वहीं बात की जाए इसके बाद आक्रोशित जब मौजूदा विधायक उमेश कुमार यहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा भी जवाब देने के लिए आक्रोशित मोड में वहां पूर्व विधायक के कार्यालय पर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो मौजूदा पुलिस ने उनको यहाँ पर रोक लिया। जिसके बाद बात की जाए इसके दौरान मांग की गई है कि अगर आज जो है चैंपियन की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले
कल से ही जुबानी जंग जो है सोशल मीडिया में चल रही थी। प्रिंस, इस जुबानी जंग अगर में बड़ा प्रिंस हमारे दर्शकों को बताइए, क्या उमेश कुमार के द्वारा पहल की गई थी उनके जैसा कि आपने बताया उनके आवास या कार्यालय के बाहर जाकर वीडियो शूट की गई थी, कुछ धमकियां दी गई थी, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कुंवर प्रणव चैंपियन के द्वारा ये घटना कारित की गई है। दूसरी बात, जब ये घटना कारित की गई, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, इसमें बात करें तो कहीं ना कहीं जैसा कि पूरा प्रकरण सामने आया है, इसके बाद एसएसपी हरिद्वार के द्वारा बयान दिया गया है कि पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और मुकदमा दर्ज करके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति हो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि जो चैंपियन है पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की देहरादून में जो है गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी इसको लेकर साफ तौर पर पुलिस कर्मियों का कहना है कि जो सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अन्य व्यक्ति जिनके प्रिंस, क्या प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी हो चुकी है? सभी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाना चाहूंगा, फिलहाल भी मौजूद हूँ जो मौजूदा विधायक खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ गहमा गहमी लगी हुई है लगातार, तभी से यहाँ पर जो है लोगों का आना शुरू हो रहा है। जनप्रतिनिधि, तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें, क्या प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी हो चुकी है? हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर यहाँ पर पूरे उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि इसमें क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी, तो इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रिंस, क्या कुंवर प्रणव चैंपियन की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, हालांकि सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि देहरादून में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की नेहरू नगर जो है वहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार पूरा प्रकरण चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर आला अधिकारियों का कहना है कि कराया जा चुका है। ठीक है प्रिंस, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायक उमेश कुमार के आवास पर अब प्रणव चैंपियन जो मौजूदा विधायक उमेश कुमार के आवास पर पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के द्वारा फायरिंग की गई है और अब इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। मंगलौर निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की है। जीत के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। जीत दर्ज करने के बाद मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि यह जीत मंगलौर की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन और चौधरी इस्लाम के समर्थन से ही उन्हें जनता का प्यार मिला है। पूरे 5 साल ईमानदारी से मंगलौर की जनता की सेवा करेंगे। वहीं चौधरी इस्लाम ने कहा कि चंद घंटों में ही चुनाव लड़ा गया। मंगलौर की जनता ने पूरी ईमानदारी के साथ हमारा साथ दिया और मोइनुद्दीन अंसारी को जिताकर काजी निजामुद्दीन और मंगलौर को जिता दिया। ऐतिहासिक जीत है, मंगलौर की जनता की जीत है, सच्चाई की जीत है, ईमानदारी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, काजी निजामुद्दीन की जीत है, नूरुद्दीन की जीत है और पूरे मंगलौर और पूरे प्रदेश के आवाम की जीत है। असल इस चुनाव की एक खास बात ही होती है, कैंडिडेट कोई भी बन जा मगर सब लोग एक मंगलौर के लोग एक मुश्त खड़े थे। तो 8 घंटे में मोहिउद्दीन को जिताने का काम करा, उससे पहले मुझे जिताने का काम कर रहे थे। धन्यवाद आपका। जब पब्लिक साथ होती है तो 10 घंटे क्या 2 घंटे में चुनाव हो जाता है। और बाकी भाई काजी निजामुद्दीन साहब हैं, लोकप्रिय विधायक है हमारे, चौधरी इस्लाम साहब हैं, जनता के प्रिय नेता हैं। इन सभी का मुझे सहयोग मिला तो मैं इस मंजिल पे पहुंचा हूं। मंगलौर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रही अगली अहम खबर का। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह पछवाधून क्षेत्र में भी ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में विकासनगर तहसील परिसर में तहसील विकासनगर में विवेक राजौरी द्वारा ध्वजारोहण कर स्कूली बच्चों को पुरस्कृत कर तहसील में कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही पछवाधून बार एसोसिएशन और कोतवाली विकासनगर में भी अधिवक्ताओं व पुलिसकर्मियों द्वारा ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे कि आज संपूर्ण देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे संविधान बनाए जाने के उपरांत हमें अधिकार, हमें अवसर प्राप्त हुए हैं, उसके साथ साथ आवश्यक है कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों पर भी हम विकासनगर बार एसोसिएशन में हर वर्ष जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं बड़ी खुशी से और एकजुटता से मनाए जाते हैं।
आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। 75 वर्ष हो चुके हैं। हम लोग बार एसोसिएशन द्वारा यही एक संदेश देना चाहते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अगली अहम खबर लक्सर से है, जहां धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तहसील मुख्यालय पर एसडीएम सौरभ असवाल ने ध्वजारोहण किया। देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया गया। आपको बता दें, हर्षोल्लास पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। इस मौके पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पे बधाई देना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि जो भी संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और कर्तव्य दिए हैं, हम उनका पालन करें। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत माता की सम्मान समारोह में हम पुनः एक बार इसको हाथ के साथ बजाने की और वंदे मातरम के नारों से आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में उफान डाला। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम लोग करेंगे अगली अहम खबर का। विकासनगर के ऐतिहासिक तिलक भवन में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के साथ विकासनगर के नव निर्वाचित चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल ने ध्वजारोहण कर प्रदेश व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल को फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। जहां मीडिया से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हरबटपुर के मामले में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और आने वाले समय में वहां भी कांग्रेस का ही चेयरमैन होगा। वहीं दूसरी ओर नवनिर्वाचित चेयरमैन धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरेंगे। तो मैं विकासनगर के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और बात रही यहाँ कांटे की टक्कर की, लोग बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने अपने इस चुनाव में वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 तक का जो भ्रमण किया है, हर वार्ड की स्थिति बहुत ही। मैं समस्त नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। कांग्रेस का संघर्ष इस समय भारत में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का है, जिनके ऊपर चौतरफा हमला किया जा रहा है। हम विकासनगर में सफल हुए हैं। रुकेंगे अगली अहम खबर का। नगर निगम देहरादून वार्ड नंबर 31 से निर्दलीय के रूप में जीत हासिल कर चुकी देवकी नौटियाल ने कहा कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूं। मुझे जीत के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। साथ ही कहा कि मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी। ये मेरी जीत नहीं, ये सभी क्षेत्रवासियों की जीत है। आने वाले 5 साल तक मैं तन मन धन और निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करूंगी। अच्छे लग रहे हैं और दूसरा क्या होता है कि आदमी लग रहा है कि हाँ भाई मेहनती हैं ये, वैसे नॉर्मल उसमें रहते हैं।
सभी क्षेत्रवासी जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग करा, आशीर्वाद प्यार के रूप में हमें जो जीत मिली है उसका बहुत बहुत आभार। वो मेरी जीत नहीं, वो सब जनता की जीत है। उनके सहयोग से ही मैं इस मुकाम में खड़ी हो पाई हूँ कि मैं आज इस जगह में खड़ी हूँ। उनका बहुत बहुत आभार, उनका प्यार, उनकी मेहनत सब बहुत ज्यादा थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 की खटीमा नगर पालिका की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 8 अध्यक्ष तथा 20 वार्डों हेतु 96 सभासद प्रत्याशियों की मतगणना देर रात तक चलती रही, जिसमें देर रात परिणाम आने पर भाजपा के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने 11,162 मतों से जीत हासिल किया। जोशी को 22,991 मत तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी को 11,829 मत मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर को 7,211 मत मिले हैं। जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी जोशी के जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया तथा जोशी का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं जीत के बाद गदगद नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा खटीमा की जनता का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। खटीमा की महान जनता को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए कहेंगे कि खटीमा का विकास का जो कोना छूटा हुआ है, हम उस कोने तक जा कर के खटीमा के विकास करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता रहा है, जो हमें आशीर्वाद मिलता रहा है इस खटीमा वालों को, उस आशीर्वाद के माध्यम से इस खटीमा की जनता को उस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे इस नगर पालिका को कि सब लोग देखेंगे कि खटीमा कैसा सुंदर और स्वच्छ खटीमा बनता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि उनके माध्यम से जो हम सपना देख रहे हैं इस खटीमा का वो जरूर पूरा होगा। सामान्य निर्वाचन 2025 की नगर पालिका परिषद खटीमा की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें अध्यक्ष पद हेतु सर्वप्रथम रमेश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी को 22,991 मत मिले। दूसरे नंबर में निर्दलीय राशिद अंसारी को 11,829 वोट मिले और तीसरे नंबर में कांग्रेस के बॉबी राठौर को 7,211 मत मिले। और इस प्रकार भाजपा के श्री रमेश चंद्र जोशी ने 11,162 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने झंडारोहण किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ स्टाफ व अधिवक्ता मौजूद रहे। झंडारोहण के साथ सभी लोगों ने देश की अखंडता, प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली और राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर, जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई, वहीं खटीमा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणतंत्र दिवस के हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। खटीमा के तहसील कोतवाली विकासखंड PWD नागरिक चिकित्सालय, ईस्टर इंडस्ट्री, राजकीय इंटर कॉलेज सहित विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों व विद्यालयों में विभाग अध्यक्ष द्वारा झंडारोहण कर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। वहीं तहसील परिसर में SDM रविंद्र सिंह बिश्र द्वारा ध्वजारोहण कर क्षेत्र, प्रदेश व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में ध्वजारोहण के बाद प्रभात फेरी भी निकाली गई। देशभक्ति एवं देश प्रेम से संबंधित रंगारंग प्रस्तुतियां भी, रंगारंग कार्यक्रम हुए।
गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, खटीमा के सभी नागरिकों को इस रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोग देश के इस पावन पर्व को एंजॉय करें और इसके साथ ही अपने देश के लिए जिस तरह की हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाएं और उन जिम्मेदारियों के साथ साथ इस देश को हमको आगे महान बनाना है और उस क्रम में जो व्यक्ति जिस जगह अपने रोल में है हम सबको अपने उन कार्यों को अच्छे से अच्छे करते जाना है जिससे एक बढ़िया अच्छे सुंदर महान भारत का निर्माण हो। ऐसे स्वप्न के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को और सारे खटीमा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे गणतंत्र लागू हुआ था और मैं कहना चाहूँगा सारे भारतवासियों को कि वो अपने अधिकारों को भी जाने और अपने कर्तव्य को भी पहचाने। देखिए, जब इन दोनों का समन्वय होगा तभी देश विकसित होगा। और मैं पुनः आप सभी को, हमने आज यहाँ पर झंडारोहण भी किया है, हमने तहसील में झंडारोहण हुआ, देशभक्त के गीत गाएगा और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको सम्मानित भी किया। तो मैं चाहूँगा कि सभी आपसी सौहार्द बनाए रखें और गणतंत्र दिवस के मूल कर्तव्य, जो मूल उसकी वो है चेष्टा, उसका हम पालन करें। धन्यवाद। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।